A motorboat covers the distance between two spot। देखो कोई एक स्पॉट है और ये स्पॉट ए है और कोई एक स्पॉट ये है जिसका नाम बी है, ठीक है, ऑन द रिवर, ठीक है। और कह रहा है कि इन T1 इक्वल टू 8 आवर्स। कह रहा है T1 की वैल्यू क्या है, 8 आवर्स है, और एंड T2 की जो वैल्यू है, T2 की वैल्यू 12 आवर्स है। इन देखो यहाँ पर देखो मोटर बोट जो चल रही है ना, उसको डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है और अप स्ट्रीम का क्या मतलब होता है। सपोज कर लेते हैं ये रिवर है, ये ऐसे बना लेते हैं, ये रिवर है, ये क्या है, ये रिवर है, ठीक, ये रिवर है। अब रिवर में हम ऐसे सोच रहे हैं कि ये वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, उसकी स्पीड यू है, तो वाटर की स्पीड यू है, और जो मोटर बोट ऐसे चल रहा है, देखो ऐसे चल रहा है मोटर बोट, ऐसे चल रहा है मोटर बोट, तो इधर की ओर अगर मोटर बोट चल रहा है तो इसको अप स्ट्रीम बोलेंगे, इधर की ओर अगर चला है तो उसको क्या बोलेंगे बेटे, इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम, ठीक है। यानी कि जो पानी की धारा है उसके उल्टे डायरेक्शन को अप स्ट्रीम बोलते हैं। और जब मोटर बोट हमारी कैसे चलेगी, इधर की ओर ही चलेगी। इसका मतलब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि पानी की धारा के डायरेक्शन में ही जब हमारी मोटर बोट चलेगी तो हम इसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। तो हम ये मान कर चलते हैं कि मोटर बोट की स्पीड v है और जो ये वाटर है इसकी स्पीड u है। तो जब ऐसे चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है हमारी जो मोटर है, इस डायरेक्शन में ऐसे चल रही है, तो अप स्ट्रीम है, तो अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो इधर की ओर, वो ये टाइम है। और डाउन स्ट्रीम में ऐसे जब चल रही है इस डायरेक्शन में, तो टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स लग रहा है। ओबियसली अगर आप पानी की डायरेक्शन में ही फ्लो करेंगे, इसी डायरेक्शन में ही फ्लो करेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा, और पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पानी का जो स्पीड है वो तो आपको अपोज करेगा ना, तो वो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर मैं कहूँ कि अप स्ट्रीम में जो वेलोसिटी है, अप स्ट्रीम में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी है, तो मोटर बोट की वेलोसिटी को हमने v माना है, तो अप स्ट्रीम में यहाँ पर हो जाएगा v माइनस यू, ठीक है। और डाउनवर्ड स्ट्रीम में जो वेलोसिटी हो जाएगा v प्लस यू हो जाएगा। और a और b के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज कर लेते हैं वो क्या है, x है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वेलोसिटी, किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ये सब, अभी अप स्ट्रीम के लिए कैलकुलेट करें हम। अगर अप स्ट्रीम के लिए कैलकुलेट करें तो अप स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है अप स्ट्रीम के लिए, ये है, ये है, तो v माइनस यू इंटू टी है, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम के लिए वेलोसिटी अगर कहें, डाउन स्ट्रीम के लिए तो x इक्वल टू कितना है, देखो v प्लस यू इंटू स्मॉल टी, ठीक है। और देखो ए और बी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, चाहे वो डाउन स्ट्रीम हो चाहे वो अप स्ट्रीम हो, दोनों के लिए सेम है। तो हम v माइनस यू इंटू टी की वैल्यू, देखो यहाँ पर T1, देखो यहाँ पर t की वैल्यू इस वाले केस के लिए 12 आवर है, तो यहाँ मैं 12 लिख देता हूँ। और इसके लिए कितना है, इसके लिए 8 आवर्स है, तो यहाँ 8 लिख देता हूँ। तो v माइनस यू इंटू 12 और v प्लस यू इंटू 8 हो गया। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, v माइनस यू अपॉन v प्लस यू इज इक्वल टू 8/12, और ये 2 और ये 3 सॉल्व करो इसको, 3v माइनस 3u इज इक्वल टू 2u प्लस 2v, और ये v इधर आ जाएगा तो केवल v बचेगा, और ये इधर चले जाएगा तो 5u हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर u इज इक्वल टू देखें तो v/5 हो जाएगा, u इज इक्वल टू v/5। अब आप जरा एक चीज़ देखो कि अगर ये पानी फ्लो ना हो रहा होता, u की वैल्यू 0 होती, u की वैल्यू 0 होती, मान लो ऐसे कुछ है, ऐसे कंडीशन, a है ये पॉइंट और ये b पॉइंट है। अब u की वैल्यू, वाटर की वेलोसिटी uw क्या है, uw 0 है, तो नाव की स्पीड है केवल, अब केवल नाव की स्पीड है। तो चाहे अप स्ट्रीम हो, देखो चाहे अप स्ट्रीम हो चाहे वो डाउन स्ट्रीम हो, कोई भी स्ट्रीम हो, अप स्ट्रीम में u की वैल्यू 0 रखोगे तो v मिलेगा, केवल v मिलेगा। और देखो डाउन स्ट्रीम में u की वैल्यू 0 रखोगे तो केवल v मिलेगा। तो अब v स्पीड से अगर ये चल रहा है
टी टाइम तक चलेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ए और बी के बीच में जो है एक्स। अब आप इस वाले में लेकिन देख लो, अप स्ट्रीम में अब जब जल बह ही नहीं रहा है, वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, तो यू की वैल्यू 0 रखो। अब केवल किसकी वेलोसिटी है, नाव की वेलोसिटी है, और टाइम इसको कितना लग रहा है। अब सपोज कर लेते हैं जब वाटर का फ्लो 0 है, तो उस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक पहुँचने में टी टाइम लग रहा है, तो अब भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक्स। तो चाहे ये इक्वेशन लिखो चाहे ये इक्वेशन लिखो, सेम ही है ये। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, v/t आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो x की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं, v/t रखने वाले हैं। v/t, x की वैल्यू v इंटू टी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, v इंटू टी बेटे, ठीक है। तो x की वैल्यू v इंटू टी हो जाएगा, और v प्लस u की जगह पर क्या रखने वाले हैं, v/5 और इंटू 8। अब क्या हो जाएगा, देखो अब क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा वी टी इज इक्वल टू ये 6v/5 इंटू 8, वी से v कैंसिल, t इज इक्वल टू ये हो जाएगा 48/5, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 9, और फिर बचा 6, तो 9.6। अब देख लो ये सब आर्ट्स में है, तो ये आर्ट्स में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था आपका कि द रिक्वायर्ड फॉर द बोट, कितना समय लगेगा उस बोट को स्टिल वाटर में उसी ए से बी पॉइंट तक जाने में। तो वो हमने टी टाइम मान लिया था, और टी की वैल्यू कितना कैलकुलेट होकर आई है, वो वैल्यू आई है 9.6 आवर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा मैच कराओगे, ऑप्शन नंबर 9.6 आवर्स बी मैच कराओगे। देखो ऑप्शन नंबर ए भी वही है, लेकिन बस 6 को यहाँ लिख दिया, 9 को यहाँ लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखकर बहुत से लोग यहाँ कर देंगे, लेकिन यहाँ अपना करेक्ट ऑप्शन बी है।